एक ऐसी साधना जिसको आपने सिद्ध कर लिया तो फिर शत्रु बाधा, भय, नकारात्मक शक्तियों, मानसिक दुर्बलता और जीवन में संघर्षों पर आपका विजय हो जाएगा। यानी कि इस साधना से रक्षा, प्रहार और महिमा प्रकट शक्ति सम्माहित होती है। यह है महिषासुर मर्दिनी देवी की एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र मंत्र साधना। इसको सिद्ध करने के लिए आपके पास जो सामग्री की आवश्यकता है वो है लाल आसन, लाल वस्त्र, देवी महिषासुर मर्दिनी का चित्र, यंत्र या मूर्ति, घी का दीपक, धूप, दशांग धूप, पत्ती धूप, लोबान, लाल पुष्प, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला, नैवेद्य में गुड़, खीर या रक्त फल। यह साधना करने के लिए अगर कोई उचित समय है, श्रेष्ठ समय है, तो पहला समय है नवरात्रि का। अगर नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के बाद आप यह साधना करना चाहते हैं तो फिर किसी भी अष्टमी और नवमी से साधना का प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर मंगलवार या शुक्रवार की रात्रि से साधना आप कर सकते हैं, जिसका समय रहेगा 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के वक्त में, रात्रि के समय यानी कि भैरव काल में। सबसे पहले स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। फिर दीप को प्रज्वलन करना है और धूप अर्पित करें। फिर माँ का ध्यान करें और उसके बाद आपको संकल्प लेना है हाथ में जल लेकर। संकल्प हर साधना में आप लेते हैं वही संकल्प लेना है, और संकल्प लेने के बाद जल को जमीन पर अर्पित करें और विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः कहकर प्रणाम करना है। फिर जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको जप करना है। यह साधना 1 दिन से लेकर 21 दिन तक चलती है। अगर आप सामान्य साधना करना चाहते हैं तो पहले दिन ही आप कर सकते हैं, यानी कि 21 माला के बाद आप अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको विशेष अनुष्ठान करना है तो 21,000 मंत्र जप का कर सकते हैं। यह साधना 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन तक चलती है। अगर आप महासाधना करना चाहते हैं, महाअनुष्ठान करना चाहते हैं, तो फिर 1,25,000 मंत्र का जप कर सकते हैं। यह साधना 11 दिन से लेकर 21 दिन तक चलती है। साधना में आपको जिस उद्देश्य से आप साधना कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको हवन कुंड बनाना है, और प्रत्येक 108 मंत्र पे आपको 10 आहुति देनी ही देनी है। अगर आप उग्र और शीघ्र फल चाहते हैं तो, अन्यथा आप सिर्फ कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आहुति न दें तब भी चलेगा। उसके बाद जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए फिर माँ से क्षमा याचना प्रार्थना करें और आपका अनुष्ठान पूर्ण करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य रखना अति आवश्यक है। सात्विक भोजन ले, क्रोध, निंदा और भय से दूर रहे। इस साधना में आपको कोई श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है और ना ही विश्वास रखने की जरूरत है। आप अनुष्ठान करोगे, आपको फल मिलेगा, खुद ब खुद आपको श्रद्धा आएगी, खुद ब खुद आपको विश्वास आएगा। क्योंकि जब मंत्र सच्चा हो, विधि सच्ची हो, तब आपको फल मिलना ही मिलना है। यह साधना से शत्रु और बाधाओं का नाश होगा, भय, चिंता, नकारात्मक समाप्त होगी, आत्मबल, तेज और आत्मविश्वास बढ़ेगा। दैवी कृपा से जीवन में विजय प्राप्त होगी।